हाँ बोलो। वंश तुम कहाँ हो? मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? मुझे बहुत डर लग रहा है वंश। करण के बार बार फोन आ रहे हैं और वो पूछ रहा है उसके पैसे कहाँ हैं। वंश तुम प्लीज प्लीज जल्दी आ जाओ यहाँ पर, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो नताशा, मैं इस वक्त नहीं आ सकता। मैं बहुत बड़ी उलझन में फंसा हूँ। मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं उन्हीं को सॉल्व कर रहा हूँ। मैं अभी नहीं आ सकता नताशा। लेकिन इस वक्त मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती। इस घर में इस तरह रहना सेफ नहीं है मेरे लिए। अगले पल कुछ भी हो सकता है। वंश तुम प्लीज आ जाओ ना। ऐसा क्यों कह रही हो नताशा? देखो, तुम मेरी दोस्त हो ना, तुम्हें मेरी प्रॉब्लम समझनी चाहिए। मैं सब समझती हूँ वंश। असल में गलती मेरी ही थी, जो मैंने तुम पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया, तुम पर यकीन किया। लेकिन तुम तो औरों की तरह ही निकले। ऐन वक्त पर तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। ये सच नहीं है नताशा। Let it be वंश, हम दोस्त हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती कर सकती हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है वंश, मगर हाँ, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे इस तरह झूठे दिलासे तो मत दिया करो ना। और अब इन हालात में मेरे लिए करण को रोकना नामुमकिन हो गया है। वो मेरे साथ क्या करता है क्या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं वंश। और अब तुम भी मेरे बारे में मत सोचना। बाय वंश। चलो वैष्णवी बेटा, आप जल्दी से सब कुछ खत्म करो। नहीं, दरअसल मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? चलो एक अच्छी बेटी की तरह खा लो। हाँ वैष्णवी, खा लो। और फिर तुम्हें आज अपना नवरात्रि का व्रत भी तो खोलना है ना? हाँ वैष्णवी, चलो बेटा जल्दी खा लो। अरे बेटा घबराने की कोई बात नहीं, उन्हें जो सोचना है सोचने दो। मैं जानती हूँ कि तुम निर्दोष हो। देख लेना बेटा, एक ना एक दिन इन लोगों को अपनी घटिया सोच पे पछतावा होगा। चलो जल्दी से खा लो, इसके बाद तुम्हें बहुत सारा काम करना है ना। बेटा तुम जानती हो परसों क्या है? नहीं। परसों करवा चौथ है। हाँ बेटा, ये करवा चौथ तुम्हारे लिए बहुत खास है, क्योंकि ये तुम्हारा पहला करवा चौथ है। बहुत सारी तैयारियां करनी है। तुम जाके आराम करो, कल तुम्हें शॉपिंग पे भी जाना है। शॉपिंग? हाँ बेटा शॉपिंग, पूजा की सामग्री, कपड़े, ज्वेलरी वगैरह वगैरह सब खरीदने हैं ना। तुम मधुरा के साथ चली जाना। वैष्णवी, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। बस बस वंश, मैं समझ गई, तुम्हें अपनी पत्नी के साथ अकेले में वक्त बिताना है। लेकिन वंश, मैं तो तुम्हारी फायदे की बात कर रही थी। मैं कुछ समझा नहीं छोटी माँ। तुम जानते हो परसों क्या है? बेटा परसों वैष्णवी का पहला करवा चौथ है। वो तुम्हारी लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत रखने वाली है। मैं उसे उसी के बारे में समझा रही थी। खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। वैष्णवी बेटा, जाओ वैष्णवी। अरे नहीं नहीं, आप लोग बातें कीजिए, मैं बहुत थक गया हूँ इसलिए सोने जा रहा हूँ।
गुड नाइट। इसे क्या हो गया? पानी की बजाय अगर मुझे जहर ला दो तो बेहतर होगा, क्योंकि तुम्हारे पूजनीय पापा जी ने सबके सामने मुझे जलील किया है, मेरा मजाक उड़ाया। संयुक्ता, तुम इस वक्त धीरज से काम लो। वो पापा जी। कैसे धीरज रखूंगा? तुम मैं कैसे धीरज रखूं? मेरे सगे भाई की मौत हुई है और बजाय उनकी मौत का मातम मनाने के ये लोग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और तो और सबके सब उस कातिल वैष्णवी की आओ भगत में लगे हुए। छी, शर्म आनी चाहिए इन सबको। अरे कम से कम इंसानियत के नाते ही सही मेरे भाई के मरने का जरा तो दुख मनाते ये लोग। और तुम्हारे पापा जी तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। पता नहीं कैसे उन्होंने मेरे भाई की मौत को स्वाभाविक मौत बना दिया। मैं आज ही अपने भाई का पोस्टमार्टम करवाऊंगी, और अगर मुझे पता चला कि उनकी मौत स्वाभाविक नहीं है तो मैं उनके कातिल को नहीं छोड़ूंगी। फिर चाहे वो आपके परम पूज्य पिताजी हो या उनकी लाडली बहू, मैं नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ वंश? नताशा का फोन था? नहीं, बस यूं ही। कमाल है वंश, आप मुझे अपना दोस्त भी मानते और अपने दिल की बात मुझसे ही छुपाते हो। वंश, एक दोस्त होने के नाते से मेरा इतना तो हक बनता है कि मैं आपसे पूछूं कि आखिर आप परेशान क्यों हैं? समझ में नहीं आ रहा वैष्णवी कि आज तुम इतनी परेशान हो और मैं नताशा की बात तुमसे कैसे करूं। छोड़ो, आज रहने दो। वंश, अपने दोस्तों को अपनी दिल की बात बताने के लिए कोई भी वक्त सही या गलत नहीं होता है। अगर आपकी दोस्ती सच्ची है तो आप अपनी दिल की बात कभी भी बता सकते हैं। तो चलिए अब मुझे बताइए कि नताशा ने आपको क्या कहा। बताइए वंश। वो बहुत परेशान है वैष्णवी। उसने मुझसे कहा कि करण के बार बार फोन आ रहे हैं और वो पूछ रहा है उसके पैसे कहाँ हैं। वो मेरे साथ क्या करता है क्या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं वंश। असल में गलती मेरी ही थी जो मैंने तुम पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा वैष्णवी कि इतने सारे पैसे मैं इतनी जल्दी कहाँ से लाऊं। वैष्णवी, उसे कल ही वो पैसे लौटाने हैं, वरना वो करण फिर से उसे परेशान करेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा वैष्णवी मैं क्या करूं, और इसीलिए मैं बहुत परेशान हूं। बस इतनी सी बात? आपकी इस परेशानी का इलाज है मेरे पास। आप मेरी एक बात मानेंगे? कौन सी बात? पहले वादा कीजिए कि आप मेरी बात मानेंगे और हाँ, ना नहीं कहेंगे।
ये तुम क्या कर रही हो वैष्णवी? ये तो वही तोहफा है जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था। ये मैं नहीं ले सकता वैष्णवी, और वैसे भी मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। वंश, अब तो ठीक है ना? ये मंगलसूत्र मैं कैसे ले सकता हूँ वैष्णवी? वंश, मेरे लिए इस मंगलसूत्र से ज्यादा आपकी खुशी की अहमियत है। प्लीज ना मत कहिएगा। आपका प्यार मुसीबत में है, उसे बचा लीजिए। अगर मेरे इस मंगलसूत्र से आपका प्यार बच सकता है तो मेरे इस मंगलसूत्र की सार्थकता और बढ़ जाएगी। ले लीजिए। आप इसे बेचकर उस करण के पैसे लौटा दीजिए। लेकिन वैष्णवी वो वंश, आपको मेरी कसम। एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता वैष्णवी। वंश, आप भी ना ऐसी जज्बाती बातें करते, मुझे तो इन सब बातों से हंसी आती है। और देखिए ना, वैसे भी हम तो दोस्त हैं, फिर इस मंगलसूत्र का क्या काम? और ये ऐसे मेरे गले में पड़ा हुआ था। चलिए, अब तो आपकी परेशानी सुलझ गई है ना? चलिए, तो अब आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, ठीक है? हाँ मिसेस भला, हर बार की तरह इस बार भी हम लोग करवा चौथ बड़ी धूमधाम से मनाने वाले हैं। इस बार तो ज्यादा ही धूमधाम से मनाएंगे क्योंकि हमारी बहू वैष्णवी का ये पहला करवा चौथ है, इसीलिए आप वक्त पे पहुंच जाइएगा। हाँ ठीक है, बाय। अच्छा हुआ तुम दोनों यहीं आ गए, मैं अभी तुम दोनों को बुलवाने वाली थी। जी, आपको कोई काम था? बेटा, हर बार तुम्हें काम की फिक्र क्यों रहती है? कम से कम आज तो काम की फिक्र छोड़ दो, जल्दी से जाके तैयार हो जाओ।
तुम्हें मधुरा के साथ अपनी पहले करवा चौथ के लिए शॉपिंग करने जाना है। बेटा तुम भी इनके साथ चले जाना। मैं? हाँ बेटा, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी लंबी उम्र के लिए इतना कठिन व्रत रखा है, तुम इससे शॉपिंग नहीं करवाओगे? लेकिन वंश को किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। अरे भाई, अब करवा चौथ से जरूरी काम क्या हो सकता है? सारे जरूरी काम पोस्टपोन कर दो। आई एम सॉरी छोटी माँ, बहुत जरूरी काम है और मैं उसे आगे नहीं बढ़ा सकता। वैष्णवी, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? मैंने पूछा तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है वैष्णवी? वो दरअसल माँ जी, रात को गलती से मेरे हाथों से मंगलसूत्र टूट गया। क्या? मंगलसूत्र टूट गया? ऐसे कैसे टूट गया? तुम्हें पता है मंगलसूत्र टूटना कितना बड़ा अपशुगन होता है? वैष्णवी, जाओ इसी वक्त जाकर वो मंगलसूत्र मुझे दे दो, मैं उसे ठीक कर देती हूँ। वो दरअसल माँ जी, मैंने मंगलसूत्र पहले से ही सुनार को ठीक करने के लिए दे दिया। तो तुम झूठ बोल रही हो वैष्णवी। तुमने अभी अभी कहा कि मंगलसूत्र रात को टूटा था, जबकि सुबह से तुम घर पर ही हो, कहीं बाहर नहीं गई। तो फिर सोनार के पास तुम कब गई? वैष्णवी, इस तरह से चुप रहने से काम नहीं चलेगा। सीधे सीधे बताओ कि मंगलसूत्र कहाँ है? बड़ी माँ, मुझे पता है कि वो मंगलसूत्र कहाँ है।